किसान रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राज झा और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है दूध उत्पादन के बारे में। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा दूध उत्पादन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब भी कृषि से ध्यान हटता है तो सबसे पहले लोग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ही दौड़ते हैं, क्योंकि एक मुनाफे का सौदा है। लेकिन हमने बहुत सारी डेयरियों को खुलते भी देखा और बंद होते हुए भी देखा। इस दूध की अधिक कमाने की होड़ में हमने बहुत सारा अपना नुकसान भी किया है। अगर कुछ फायदा हुआ है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि वो हमने अपनी जो हमारी मूल भारतीय नस्ल की जो हमारी गाय थी उनको खोया है। वो इधर उधर अभी कभी थोड़े बहुत कम ज़्यादा में मिल जा रही हैं, लेकिन 100% शुद्ध जो है वो तो अभी भी नहीं है। इन गायों के दूध में एक अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत क्षमता थी। और कुछ लोगों ने देश में इनको रिवाइव करने का, इनको वापस लाने का एक बीड़ा उठाया है, जिससे वो अच्छा दूध भी ले सकें, साथ में एक जो नस्ल है उसको भी बचाई जा सके और उसका भी उत्पादन किया जा सके। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूँ श्री विनोद सिंह जी से, जो कि पटना में हैं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? नमस्कार राज जी, नमस्कार। आ, हम धन्यवाद देते हैं आपको जो कि इतने प्यारे विषय के ऊपर आप रेडियो कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट ऑक्सीजन मूवमेंट का कन्वेनर हूं, जो कि पिछले 16 साल से अलग अलग फील्ड में काम कर रही है, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, एनवायरमेंट के फील्ड में, पॉवर्टी एलिवेशन के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में। हेल्थ के कैंपेन में एक बड़ा यूनिक कैंपेन हम लोगों का है, क्विट शुगर कैंपेन, चीनी छोड़ने का अभियान, गुड़ खाने का अभियान। और दूसरा कैंपेन हम लोगों ने जो शुरू किया कि देसी गाय को बचाने का अभियान, देसी गाय के दूध को खाने का अभियान, दूध पीने, दही खाने का अभियान और जर्सी गाय के दूध को छोड़ने का अभियान। देश की जो गाय हैं वो लगभग समाप्ति की ओर है, उसको कैसे जो रिवाइव किया विनोद जी जा बात सके। कर रहे हैं वो गाय का दूध है। आप उसको ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि थन से लेके आपके घर तक पहुंच जा रहा है। उसको बीच में कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। और उसमें वो तमाम दवाएं, वो तमाम आयुर्वेदिक वैल्यूज़ हैं जो कि एक दूध में होनी चाहिए। यहाँ भी मैं लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि जब भी हम लोग देसी बोलते हैं तो आप लोग वो एक छोटी सी जो गाय होती है, बकरी से थोड़ी बड़ी, उसको देखने लगते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। हमारी जो गिर गाय है, साहिवाल है, वो बड़ी बड़ी गायों से बहुत भयंकर साइज़ की होती है। और हमने जो ये इन गायों के जो बीज थे वो विदेशों में बांटे, और आज भी ब्राज़ील में हमारी ही गाय है जो कि बहुत अच्छा दूध देती है और बहुत भयंकर साइज़ की होती है। तो ये हम लोग उसी गाय की बात कर रहे हैं। हमारी गाय अद्भुत है, प्यार कराने में, प्यार करने में अद्भुत, उसका दूध अद्भुत, उसका घी अद्भुत, दही छाछ कोई मेल नहीं है उसका। दुर्भाग्य केवल हमारा यही है कि हम लोग उसकी जानकारी नहीं रखे हुए हैं, या जानकारी रखने के बाद भी अभी भी सस्ता साधारण दूध के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे देश में गाय को काफी ऊपर स्थान दिया गया, काफी ऊपर स्थान दिया गया है। गोधन गजधन बालधन और अधन धन खाम, ये गाय को धन के रूप में, कि भाई गाय है तो हमारे पास सारी धन है। गाय का गोबर, गौमूत्र, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने कि गोबर और गौमूत्र के ऊपर शोध किया है? कोई नहीं। दुनिया में कौन सा ऐसा देश जी, है? जी। ये तो हमारा हमारा बहुत पुराना शास्त्र है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि गौमूत्र के ऊपर में, गोबर के ऊपर में हमारी जो अगरबत्तियाँ, पूजा सामग्री बनती है, उसमें भी इस्तेमाल होता रहा है। विनोद जी, जल्दी से, क्योंकि समय कम रहता है, हम लोग चलें इसके कमर्शियल मॉडल की तरफ। तो जिस तरह से आपने नई एक परिकल्पना की है कि आपके पास गाय है, आप निरंतर गायों को लाते रहते हैं, जो गिर की जो हमारी देसी नस्ल की प्योर गाय हैं, उनका दूध निकालते हैं। और हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कि डेयरी चलाना चाहते थे पर उनके बस का नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। तो वो आपके साथ किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं, उसमें उनको प्रॉफिट भी मिले, उनको कुछ पैसा भी बचे? या ऐसे लोग जो बैंक में पैसा रख के सिर्फ 5.8% का एफडी नहीं कराना चाहते, लेकिन कुछ अच्छा लाभ भी हो और दिल को भी अच्छा लगे कि हम कुछ गाय की सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ज़रा हमें अपने मॉडल्स के बारे में बताइए, जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ सके और लोगों को भी समझ आए कि ये भी एक तरीका है काम करने का। हमारे मॉडल में वो गौशाला के मेंबर बन सकते हैं, मेंबर बन के उनको हम लोग दूध दे सकते हैं, घी सकते हैं। मेंबरशिप हमारा सिंपल है। हम सिर्फ उन लोगों को मेंबर बनाना चाहते हैं जो कि चाहते हैं कि हमको सिर्फ देसी गाय का दूध मिले, और देसी गाय का दूध नहीं मिलेगा तो हम गाय पालने की कोशिश करेंगे, उनमें वो जज्बा हो।
दूध बेचना, घी बेचना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि कैसे हम रिवाइव कर सकते हमारे देसी गाय को, और उनको कैसे उसी तरह का इज्जत दिला पाए जो कि हमारे देश में था। हमारा मेंबरशिप का अलग अलग स्लॉट है। जैसे 50,000 रुपए का मेंबरशिप जो मिनिमम है, लिमिटेड है। 50,000 रुपए मेंबरशिप में हम 500 दिनों तक 1-1 लीटर दूध देते हैं उस परिवार को, या 1-1 किलो घी देते हैं 15 महीने तक। दूसरा 1 लाख का मेंबरशिप है, 2 लाख का है, 5 लाख का है। 5 लाख वाले में 5,000 दिन तक मिलता है 1-1 लीटर दूध, या 12.5 साल तक 1-1 किलो घी मिलता है। और एक यूनिक हमारा मेंबरशिप है, वो नंदी मेंबरशिप है। नंदी मेंबरशिप है 3 लाख रुपए का, जो आपका पैसे का क्षय नहीं होता है। आपका पैसा यदि बैंक में रहे 3 लाख रुपया, तो आपको बैंक रिटर्न आपको देती है 800-900 रुपये महीने में। हमारा मेंबरशिप, आप नंदी मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको हर एक महीने में 30 लीटर दूध, 1-1 लीटर दूध रोज देते हैं, या 1 किलो घी देते जाते हैं, एंड विद इन 3 इयर्स वो पैसे को आपको वापस कर देते हैं। नंदी मेंबरशिप्स का नाम इसलिए ही रखा हम लोगों ने कि नंदी की तरह ये आपको देते ही देते जाते हैं, और आपका पैसा ऐसे ही एज इट इज रहता है, जो कि आपको वापस नहीं मैं होता इसको थोड़ा सा समझना चाहूँगा। जैसे आपने कहा है। कि हम जो भी नंदी मेंबरशिप लेता है वो आपके पास 3 लाख रुपए डिपॉजिट करा दे, उसके बदले में उसको दूध मिलता है और घी मिलता है। अगर वो लेना चाहे या उस स्थिति में है कि वो ले सके, अगर वो लोकल है यहाँ पर, अगर वो बाहर है तो उतने वॉल्यूम का वो पैसा ले सकता है। और वो तीन तीन साल बाद जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो चाहे तो वापस भी ले सकता है। 3 साल के बाद, 3 साल का लॉकिंग पीरियड समझ लीजिए एक तरह से बैंकिंग की भाषा में। और जो ये इंटरेस्ट उसको मिल रहा है दूध और घी के शक्ल में, ये जो बैंक का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा है। सही बताया मैंने? हाँ, विद इन 3 इयर्स। तो ये एक मॉडल है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम कुछ गांव में करें या खुद टाइम नहीं दे पाते हैं, पर फिर भी गाय पालने की भी इच्छा है। कभी उतरे तो 2 घंटा गाय के पास बिताने की भी इच्छा है, जो कि आप पटना में होने की वजह से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जब आप गाय बैल के साथ कुछ समय गुजारते हैं, उनको हाथ फेरते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी बॉडी में आती है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक अलग ही अनुभूति है। तो वो सब भी है। साथ में ये एक मॉडल है जो खासकर, लेकिन ये एक दुविधा भी है कि इतने लोग जो जैसे पटना में ही हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे होंगे, अच्छा अच्छा पैसा करते होंगे, उनको ये समझ नहीं आ रही है कि जो मैं 40 रुपए किलो खा रहा हूँ, उसमें अगर मैं 40 और जोड़ दूँ तो मैं दूध पीऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो लोगों को क्यों नहीं समझ आती है? गैप क्यों है? एक बैरियर क्यों है इस चीज़ को पकड़ने में? ये कैलकुलेशन समझ पाने में एक ही मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं कि सबको समझ में नहीं आता है। हमारे पास ऐसे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने ढूंढ करके, हमारे मेंबर्स में, राज सर आपको आश्चर्य होगा, 75% ऐसे लोग हैं, लोग जिनको हम, जो हमको कभी नहीं पहचाने। मेंबर बनने के बाद ही पहली बार मुलाकात हुई। मुलाकात इसलिए हुई कि हमारा, कहते हैं कि भाई हम जानना चाहते हैं लोगों को कि कौन सा हमारा मेंबर है जो कि गौ सेवा करना चाहता है, गौ की रक्षा करना चाहता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। लोग एक मन में, लोगों को लगता है जब तक लोग ये ना समझेंगे कि दूध का फर्क हमको समझ में आए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मिल्क भेज देते हैं 1 लीटर, कि भाई ये एक, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट होटल में एक होटल है, लेक पैलेस होटल उदयपुर में। उसके जी डायरेक्टर जी। हैं मिस्टर अरविंद शर्मा जी। उनको किसी तरह से पता चला, टेलीफोन पे हम लोगों ने 1 घंटे की बातचीत की, और बोले कि हम कन्विंस हैं विनोद जी, आप हमें मेंबर बना लीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा घी पहले भेज देंगे तो हमारी वाइफ को अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा सा घी भेज दिया, और उन्होंने 50,000 रुपया ट्रांसफर करके कहा कि काइंडली सेंड दिस अमृत टू द फॉलोइंग एड्रेस। उन्होंने मेंशन नहीं किया घी, उन्होंने अमृत को मेंशन किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि घी होता क्या है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16 साल से जो जो काम कर रही है, वो एक कैंपेन मोड में है। हम स्थापित कराना चाहते हैं उन मूल्यों को जो हमारे गाय के पास है। यदि एक व्यक्ति के घर में देसी गाय का घी आता है, जो हमारे गौशाले से दूर बैठा हुआ है, तो क्या क्या काम करता है सोचिए। पहला काम वो ये करता है कि अपने घर के स्वास्थ्य को बदल देता है। उस घी को 2-2 बूंद नाक में डालता है, तो उस डालने वाले व्यक्ति को कभी भी स्नोरिंग नहीं होगी, कभी भी पैरालिटिक अटैक वाला केसेस नहीं होगा।
कभी भी इंसोम्निया की बीमारी नहीं होगी। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ये पर्सनल हेल्थ के विषय में बता रहा हूँ। जो व्यक्ति घी यूज करेगा हमारी देसी गाय का, घी घी तो आप पटना से बाहर भी भेज सकते हैं ना, कुरियर से। कहीं भी भेज रहे हैं, हमारे मेंबर काफी हैं जो जी भेज जी रहे हैं पटना से बाहर। दूसरा फायदा ये होगा कि उसके वजह से एक गाय जी पलेगी, जी हमारे उस व्यक्ति के वजह से जो देसी गाय का दूध और घी का सेवन करेगा। तीसरा फायदा होगा कि हमारे देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से हमारी धरती माँ को बेस्ट फूड मिलेगा, जिससे हमारी धरती माँ बचेगी। आज के डेट में धरती को तो हम लिटरली मार रहे हैं केमिकल जी फर्टिलाइजर जी से। उसका ऑप्शन कहाँ है? हमारे पास देसी गाय नहीं है तो गोबर गौमूत्र भी नहीं है। तो ये तीसरा फायदा है देसी गाय का दूध घी खाने से, कि हमारी धरती को बचाने के लिए हम साइलेंटली एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। चौथा फायदा ये है कि वापस जो हमको धरती माँ से जो फल फूल सब्जी अन्न मिलेगा वो इतना प्यारा होगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पांचवा फायदा ये है कि जो आप खाते हैं वही हो जाते हैं। तो जो हम सड़ा हुआ दूध पी रहे हैं, सड़ा हुआ अन्न खा रहे हैं, तो सड़े हुए व्यक्ति के रूप में हम आ रहे हैं। तो सड़ा हुआ व्यक्ति सड़ा हुआ सोच रहा है। इसलिए इस चेन को हम लोग तोड़ने की कोशिश करें। हम असाधारण हैं, हम मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं। ईश्वर को अच्छा भोजन मिले, अच्छा सोचे हो, अच्छा काम करे, तभी जाकर के समाज और पूरा विश्व अच्छा हो सकता है। एक बहुत अच्छी सोच, एक गाय को बचाने की सोच, एक अच्छा दूध मार्केट में लाने की, दूध घी लाने की सोच, जिससे कि इंसान बचेगा, इंसानियत बचेगी। एक बहुत अच्छी मूवमेंट, ऑक्सीजन मूवमेंट विनोद सिंह जी ने हमें समझाई। ये एक तरह का अलग बिजनेस मॉडल भी है। वो उसको बिजनेस नहीं मानते क्योंकि उनका ध्येय बिजनेस नहीं है, उनका गायों को बड़ा करना है। पर इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है अगर जो मैनेजमेंट जानते हैं, पढ़ते हैं, अगर उस मॉडल को फॉलो करें तो इस तरह से वो कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसको कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, जहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी बिजनेस करके चलाया जाता है। विनोद जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से फेसबुक पे ऑक्सीजन गौशाला के नाम से जा सकते हैं, या कोई ऐसा आप नंबर शेयर करना चाहेंगे हाँ, जिनसे आप बात कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल हम करना चाहेंगे। ऑक्सीजन गौशाला फेसबुक पे पेजेस भी हैं, इसकी वेबसाइट है oxygenforstudents.com। और हम आमंत्रित करते हैं लोगों को, जो लोग भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान की शंकर की पूजा करने वाले लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। भाई उनको उनके गाय का दूध चढ़ाइए ना। नंदी उनका देखिए, जो सर पे मोर होता है, पीठ पे मोर होता है, उनको उनका दूध चढ़ाइए, नकली दूध मत चढ़ाइए। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले लोग जन्माष्टमी में चरणामृत बनाते हैं, तो उनकी उनकी गाय का दूध का चरणामृत बनाइए ना। भगवान राम की पूजा करने वाले लोग, उनको प्रसाद चढ़ाइए, देसी गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाइए, घी का प्रसाद चढ़ाइए। हमारा नंबर है 9835024536। इस नंबर पे कभी भी कॉल किया जा सकता है, और इस नंबर पे व्हाट्सएप से सारी जानकारी और भी फोटोज वीडियोज हमारे गौशाला का मंगाया जा सकता है। 9835024536। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और हम इस मुहिम में थोड़ा सा भी जोर लगा कर अगर लोगों तक बात कर सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। तो आप लोग मिलिए, बात कीजिए और सोचिए इस बारे में कि कैसे हम अपनी देसी गाय को आगे लेके आएंगे। विनोद जी, बात करने के लिए किसान रेडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।